ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 2% ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਓਪੀਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ? सत श्रीकाल। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि कैंसर को लेके हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत तरीके के मिथ्स हैं। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि अगर कैंसर हो गया तो मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे अस्पताल का जो टैग लाइन है वो ये है, कैंसर इफ़ डिटेक्टेड अर्ली इज़ क्योरेबल। अगर कैंसर का सही समय पर अगर उसका डायग्नोसिस हो गया, अगर पकड़ा गया तो उसका इलाज संभव है। दूसरी मिथ ये है कि कैंसर का सिर्फ हम ऑपरेशन कराते हैं और हो जाता है, ऐसा नहीं है। कैंसर को ट्रीट करने के लिए सर्जरी भी लगती है, रेडिएशन थेरेपी भी लगती है, कीमोथेरेपी भी लगती है। तो इसका जो इलाज है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इसीलिए एक अच्छे कैंसर सेंटर में इसका इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा जो मिथ है जो हमने देखा है कि कैंसर का इलाज सिर्फ शहरों में हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, संगरूर माना एक डिस्ट्रिक्ट है लेकिन इतना ज़्यादा भी अर्बनाइज्ड नहीं है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी पिछले 12 साढ़े 12 साल से होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल अपनी सेवाएं दे रहा है। ना कि सिर्फ पंजाब के बल्कि जो नेबरिंग स्टेट्स के जो भी पेशेंट्स हैं वो बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ आके इलाज कराते हैं। मुझको आपको बता के बड़ी खुशी होगी कि ये ऐसा अस्पताल है जहाँ सबसे पहले पंजाब स्टेट के अंदर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की मशीन लगाई गई थी, जहाँ से हम ब्लड वेसल्स के अंदर से जाके जो ट्यूमर की जो दवाइयाँ होती हैं वो उसको किल कर सकते हैं। हाई एनर्जी लीनियर एक्सीलरेटर जो रेडियोथेरेपी की बहुत टॉप एंड मशीन होती है, इस अस्पताल में लगी थी, सबसे पहला अस्पताल था। तो इस अस्पताल ने पूरे पंजाब स्टेट के जो हमारे भाई बहन हैं उनको बड़ा सपोर्ट किया है पिछले 12 साल से, और हर टाइप के कैंसर का इलाज मामूलन तौर पर यहाँ पे अवेलेबल है। कैसे जैसे गाँव में ना लोगों में काफ़ी ये पाया जाता है कि जब कोई चीज़ हो जाती है, जैसे कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो लोगों में एक डर बना रहता है कि इसका इलाज होगा कि नहीं होगा। तो कैसा ट्रीटमेंट जहाँ होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल में आप दे रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि डर। देखिए, डर से इलाज नहीं हो सकता। अगर हमें इलाज करना है तो हमें इस डर के ऊपर विजय पानी होगी और उस डर से आगे निकल के अपने डॉक्टर के पास आना होगा। इस अस्पताल में हम हमारे जो भाई बहन हैं उनका इलाज सिर्फ इसलिए नहीं करते कि बस वो आएँ और इलाज कर दें। हम ये कोशिश करते हैं कि उनको हर तरीके की सुविधाएं दी जाएं। जैसे इस अस्पताल के अंदर जो मैंने आपको बताया, कीमोथेरेपी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, 6 ओटी हैं हमारे पास। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया, रेडियोथेरेपी की जो हमारे पास 2 मशीनें हैं, एक मशीन और लगने वाली है अभी, पेट स्कैन भी अभी लगने वाला है। तो सारी सुविधाएं तो उपलब्ध हैं, लेकिन मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि कैंसर का इलाज महंगा है और उस इलाज को करने के लिए यहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। जैसे पंजाब की मुख्यमंत्री स्कीम हो गई, आयुष्मान स्कीम हो गई, हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए ज़कात फ़ंड है, बच्चों के लिए अलग फ़ंड है, हमारी माताओं बहनों के लिए वुमेन जो कैंसर केयर फंड है। तो ऐसे बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो कैंसर का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनकी फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं और उनका इलाज कंप्लीट करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसी अस्पताल में
पिछले 8 साल से एक लंगर चल रहा है, तो लोगों को खाने की भी दिक्कत नहीं है। धर्मशाला है, जहाँ पे वो आके रह भी सकते हैं। तो हम कैंसर के इलाज को सिर्फ़ दवाई देना या ऑपरेशन करना उस तरीके से नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि कैसे हमारे हर पीड़ित भाई-बहन का हाथ पकड़कर इस पूरी जर्नी को, इस पूरे जो सफ़र है, उसको अच्छे से अच्छे तय किया जाए। देखिए, कैंसर होना या उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में ये है कि जो ये रास्ता है, ये जो सफ़र है, इसमें हम अच्छे से अच्छा इलाज दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਾफ़ੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਇਹਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ये आपने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल किया है, क्योंकि देखिए, हम जो यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठ के सिर्फ इलाज कर सकते हैं। लेकिन लोगों का दायित्व है कि अगर उनको कैंसर से रिलेटेड कुछ सिम्पटम हैं, वो सिम्पटम अगर वो अपनी बॉडी में देखें, तो तुरंत वो अस्पताल आएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आपने पूछा क्या-क्या सिम्पटम हो सकते हैं। जैसे अगर मान लिया मुँह का कैंसर है, तो मुँह के अंदर कोई छाला है या कोई ग्रोथ है या कोई स्वेलिंग है जो लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे फूड पाइप का कैंसर है, हमारा खाना जैसे पहले खाया जाता था, पहले खाना निगलते थे, आराम से जाता था, वो अटक रहा है कहीं पे। लंग्स के कैंसर के अंदर कई बारी ब्लड में जो हमारा स्पूटम आता है, खखार आती है, उसमें अगर ब्लड आ रहा है, खांसी है जो 4 से 6 हफ्ते लगातार होती जा रही है, वो कम नहीं हो रही है। पेट फूलता जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। पूरे शरीर के अंदर कोई भी गांठ है, चाहे ब्रेस्ट में हो, चाहे पेट में हो, चाहे हाथ पाँव में हो, जो कि 4 से 6 हफ्ते लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे उसमें दर्द हो या ना हो। लैट्रिन पेशाब के रास्ते अगर ब्लड आता है, तो ये सारे ऐसे सिम्पटम हैं जो आदमी को अपने ध्यान में रखने चाहिए। और अगर ये सिम्पटम आते हैं, तो ये सारे सिम्पटम हमेशा कैंसर नहीं होते, लेकिन कैंसर काफ़ी मात्रा में हो भी सकते हैं। इसीलिए तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज कराएं, क्योंकि अगर आप सही समय पर इसको पकड़ पाए, तो फिर बहुत सारे लोगों का इलाज पॉसिबल है। जैसे हम बात करते हैं स्टेज की, स्टेज 1 और 2। स्टेज 1 और 2 में अगर कोई हमें मिल जाता है, जिसका मतलब है कि उसका कैंसर जहाँ शुरू हुआ है सिर्फ वहीं तक है, तो ऐसे में तो 80 से 90% जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वो फैलने लगता है, फिर उसका इलाज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। इसका आपके सवाल का आंसर मैं 2 स्टेजेस में करूँगा। पहली कि लोग अपने लोकल डॉक्टर के पास दिखा के कुछ समय शायद बर्बाद हो जाए। इसीलिए जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ 4 से 6 हफ्ते। अगर कोई भी ऐसी गांठ है, कोई भी ऐसा अल्सर है, कोई भी ऐसा सिम्पटम है जो 4 से 6 हफ्ते में अगर सेटल नहीं हो रहा, तो तुरंत आना चाहिए। क्योंकि अगर आप 4 से 6 हफ्ते में आए तो आपने ज़्यादा कुछ खोया नहीं है। ये तो पहला सवाल है। दूसरा, इस अस्पताल के अंदर तकरीबन 95 से 96% पेशेंट अपना फ्री इलाज कराते हैं। छोटा मोटा खर्चा आने जाने का, कोई 1-2 दवाई अवेलेबल नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन 95% पेशेंट यहाँ पे अपना फ्री इलाज कराते हैं। तो घबराएं नहीं। और जो पेशेंट किसी स्कीम में एनरोल नहीं हो सकते हैं, जिन पेशेंट्स के पास अगर कुछ दिक्कत है, उनके लिए कुछ और भी फंड्स अवेलेबल हैं जिससे हम उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। तो पैसे के अभाव में इलाज ना कराएं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस अस्पताल को बनाने का, इस अस्पताल को खड़ा करने का सबसे ज़रूरी जो एक मिशन था, वो यही था कि गरीब से गरीब आदमी अच्छे से अच्छा कैंसर का इलाज करा सके और वो उनके घर के नज़दीक हो। इसीलिए ये अस्पताल बनाया गया था। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। देखिए, कैंसर स्क्रीनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि चाहे हम कितने ही अस्पताल बना लें, चाहे हम कितने ही डॉक्टर्स ले आएँ, जिस तरीके से इंडिया की आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और उस पॉपुलेशन के हिसाब से अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, तो ये कैंसर की मात्रा बढ़ती रहेगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत की ज़िम्मेदारी अपने हाथों में लें, और जब तक हम अपनी सेहत की ज़िम्मेदारी अपने हाथों में नहीं लेंगे, ये दिक्कत सॉल्व नहीं होने वाली है। इसीलिए जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, हम लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस फैलाते हैं। जैसे जितने मैंने आपको सिम्पटम्स बताए, वो सारे बताते हैं। कुछ एग्ज़ामिनेशन हम खुद कर सकते हैं, जैसे हमारी माताएँ-बहनें ब्रेस्ट का एग्ज़ामिनेशन अपने आप कर सकती हैं, और हमने ये देखा है, हमने स्टडी भी की है कि ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन अगर हमारी माताएँ-बहनें खुद से करती हैं, महीने में 1 बारी, 2 महीने में 1 बारी, तो उससे ब्रेस्ट कैंसर की जो पेशेंट्स हैं, वो बड़े अर्ली स्टेज पे आ जाते हैं और उनका पूरा इलाज संभव हो जाता है। तो ये जो अवेयरनेस है, और ये नहीं कि सिर्फ़ आपको सीखना है, आपको अपने घर में सबको बताना है, अपने आस-पड़ोस में सबको बताना है। अगर हम सबने ये अवेयरनेस अगर हमने सीख ली, तो उसके बाद स्टेज रिडक्शन मतलब स्टेज 1 और 2 पे जो पेशेंट आते हैं, उनकी मात्रा बढ़ेगी और हम बहुत सारी ज़िंदगियाँ हम बचा पाएँगे। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਥ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਸੰਗਰੂਰ।